4:23 परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए आराधकों को ढूंढता है। तो जब ये आयत लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि जो लोग गीत अच्छे गाते हैं, जो लोग अच्छे सुर में, अच्छे साज के साथ, अच्छी आवाज के साथ गीतों को गाते हैं, उनको परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जब यूहन्ना 4:23 लोग पढ़ते हैं तो उनके मनों में यही चीज घर कर गई है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और जब ऐसी बातों को पढ़ते हैं तो लोगों का दिमाग ये कहता है कि देखो पिता आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा में भर के, आत्मिक होके परमेश्वर की आराधना ऊंचे सुरों से करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्वर्ग है उसमें जो स्वर्गदूत लूसीफर था, वो सिंहासन के पास परमेश्वर के सबसे नजदीक स्तुति आराधना करता था। और परमेश्वर देखो स्तुति आराधना को खोज रहे हैं कि कोई ऐसा आराधक मिल जाए जो उनकी स्तुति आराधना करे। आपको पता है ये एक भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। आराधकों को ढूंढना मतलब जो सच्चाई से परमेश्वर की खोज करे। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई, आत्मा वो जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा, सच्चाई ये कि सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि का सृजनहार, इस सृष्टि को बनाने वाला, शब्दों से रचने वाला ही मसीहा है। ऐसे आराधक चाहिए, ना कि सुर और ताल लगा करके ऊंचे सुर में गाने वाले लोगों की बात चल रही है। बात चल रही है जो सच्चाई ढूंढे कि क्या सचमुच यीशु परमेश्वर है। क्योंकि लोगों को मानते तो हैं, लोग इस बात को एग्री तो करते हैं, लेकिन कहाँ तक इस सच्चाई को अपने जीवन में लेके चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है। एक व्यक्ति जिसका नाम है लूसीफर, और ये उसका फैलाया हुआ झूठ है। लिखा है, क्या बिना बाइबल को सही से पढ़े आपको पता चल सकता है कि कोई है जो इस संसार को भरमाने में लगा है? क्या बिना बाइबल को पढ़े कभी कोई मनुष्य ये कह सकता है कि इस संसार को कोई भरमा रहा है? आप बिना बाइबल पढ़े नहीं जान पाएंगे कि इस संसार को कोई है जो अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते वो मनुष्यों को बहला फुसला रहा है। तो आपको समझना होगा कि बाइबल का पढ़ना कितना जरूरी है। एक है जिसने इस बात को लोगों में फैला दिया है। लिखा है, उसने ही इस संसार के हर इंसान को अपनी सोच से गुलाम बना के रखा है। जो लोग बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में सही से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है, उन लोगों को गुलाम बना करके रखा हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि ये भ्रम डाला है कि स्वर्ग में से महिमा स्तुति उठ गई, क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर नहीं है। इस भ्रम के साथ जो लोग जी रहे हैं वो अपने मन में ये धारणा लेकर के बैठे हैं कि स्वर्ग में से परमेश्वर की महिमा उठ गई है और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। देखो स्वर्ग में वो स्वर्गदूत नहीं रहा जो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता था। ऐसी गलत शिक्षा दे करके लोग परमेश्वर के वचन को खोजने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन गीत गाना, स्तुति आराधना करना और सुर मिलाना, सुर में गाना और बहुत सारी बातों को लेकर के शिक्षित कर रहे हैं। और ये सही शिक्षा नहीं है, ये शैतान की शिक्षा है। सो मेरे प्रियो, ऐसी शिक्षा से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागृत रहिए।